अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लीगल ओडिसी। मैं हूं आपका होस्ट एहसन सलीम मंज एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई बाप अपने बच्चे की वल्दियत से इनकार कर सकता है। क्या वो ये कह सकता है कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, ये मेरी औलाद नहीं है। तो इस पे आर्टिकल 128 ऑफ QSO जो है, कानून शहादत ऑर्डर, ये बड़ा क्लियर है। और मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अदालतों ने इसके ऊपर इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया, क्या केस लॉ है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि शादी के शादी होने के 6 माह के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, 6 माह के अरसे के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको कानून लेजिटिमेट तस्वर करता है, यानी उसकी वल्दियत जो होती है वो उसी शख्स, उसी वालिद से होती है जो उसकी माँ का हस्बैंड जो होता है, जिनकी आपस में शादी हुई होती है। और जो शादी ख़त्म होने के 2 साल का जो अरसा होता है, शादी यानी ख़त्म हो गई, यानी तलाक हो गई या उस शख्स की वो फौत हो गया, तो जो 2 साल का अरसा होता है, उस 2 साल के अरसे में भी अगर उस औरत ने दोबारा शादी नहीं की, तब भी जो बच्चा पैदा होता है उसकी वल्दियत उसी शख्स से मिलती है जो उस टाइम उसकी उस औरत का जो शौहर होता है। ये कहता है हमारा आर्टिकल 128 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहता है कि जो बच्चे का जो वालिद है वो उस बच्चे की वल्दियत को डिनाई भी कर सकता है, यानी वो ये कह सकता है कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं। तो इसी तरह का एक केस आया जिसका टाइटल है गजाला तहसीन वर्सेस गुलाम दस्तगीर खान, 2015, PLD सुप्रीम कोर्ट 327। इन दोनों पार्टीज़ की आपस में 1997 में शादी हुई, और उस शादी के बाद सन 2000 में और 2001 में इनके यहाँ 2 बच्चों की वलादत हुई। उन 2 बच्चों की वलादत के बाद जो ग़ुलाम दस्तगीर था उसने एक और शादी कर ली। जब उसने एक और शादी कर ली तो जो उसकी वाइफ थी उसने उसके ऊपर उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, और उसने बच्चों के ख़र्चे का केस कर दिया कि इन बच्चों का जो बाप है ये इनको माना ख़र्चा दिया करे, यानी नानो नफ़का जो होता है। तो उस केस की वजह से गुस्से में आकर जो ग़ुलाम दस्तगीर था उसने उन बच्चों को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा ये मेरे बच्चे हैं ही नहीं, और उसने उनकी माँ को भी तलाक दे दी। तो जब तलाक दे दी तो अब वो ख़र्चे का केस चलता रहा। तो बीच में आके उस ग़ुलाम दस्तगीर ने ये साबित करने के लिए कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, उसने अदालत में DNA करवाने की एक दरख्वास्त दी कि अदालत जो है वो मेरा और बच्चों का DNA करवा ले। तो जो लोअर कोर्ट थी उसने उसकी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि जी नहीं, DNA नहीं करवाया जा सकता। तो वो जो शख्स था वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने उसकी वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी कि ठीक है DNA करवा लेते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन अलाउ हुई उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो उसकी बीवी थी साबका, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई कि इसको ये DNA करवाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए क्योंकि कानून में ये गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा एक अच्छा केस लॉ डेवलप किया इस केस के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल 128 को भी एक्सप्लेन किया, और उसके साथ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो इस टॉपिक से डील करता है उसको भी डिफ़ाइन किया, और बताया कि क्यों ये DNA नहीं करवाया जा सकता। और ये भी बताया कि अगर जो बाप है वो अपने अपनी औलाद से लाताल्लुकी का इज़हार करता है, यानी अगर वो कहता है कि ये मेरी औलाद नहीं है, तो वो किन सूरतों में और कैसे कर सकता है। अब सबसे पहले तो ये हमने देख लिया कि आर्टिकल 128 में ये गुंजाइश मौजूद है कि वो ऐसा कह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 128 में ये उसको ऑप्शन दिया गया है कि वो ये भी कह सकता है, तो ये कोई लामहदूद नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है या जो इसकी बाउंड्री है वो हम डिराइव करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ से, जहाँ पे जो हमारे इस्लामिक ज्यूरिस्ट्स थे, जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसकी बाउंड्री सेट की हैं। जैसे इमाम हनफी ने ये कहा कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे अगर उसका बाप डिनाई करना चाहे तो वो कर सकता है।
اسی طرح دو اور امام ہیں جن میں امام یوسف ہیں، امام محمد ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ 40 دن کا وقت ہے، 40 دن کے ٹائم کے اندر، بچے کی ولادت کے 40 دن کی ٹائم کے اندر اس کی جو ولدیت ہے وہ باپ اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ 40 دن کو بھی اگر ہم کنسیڈر کریں تو اس 40 دنوں میں اس نے وہ پیٹرنٹی جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا، تو اب ایٹ اے لیٹر سٹیج جب بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں ہی نہیں۔ تو اسی لیے سپریم کورٹ نے ڈی این اے کروانے سے بھی انکار کیا، اور بارہا یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو وہ شخص اس ٹائم پیریڈ میں ان بچوں کی پیٹرنٹی کو سے انکار کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ٹائم پیریڈ لیپس ہو گیا ہے تو چاہے ڈی این اے کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچوں اور ان کی ماں کی زندگی سے کھلواڑ کرے۔ یعنی عام صورتوں میں عدالتیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور وہ کہے کہ جی یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو کیونکہ وہ ان بچوں اور ان کی ماں کی جو ساری زندگی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر منحصر ہوتی ہے کہ وہ ان کا کیا سوشل سٹیٹس ہوگا، اور ان کو معاشرے میں انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے تو وہ معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے کہ اگر ایون ان کے اوپر الزام بھی لگ جائے اگر، تو عدالتیں اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈی این اے ہے اس کو ان صورتوں میں اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا اور نہ اس کو کوئی ویلیو دی جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی مزید سوال ہوں یا کوئی سجیشنز ہوں تو نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔